देखिए, जब हमें कुछ प्रतिशत में इस तरह से दिया जाए कि जैसे कोई मूलधन एक मुख्य राशि हमें बता दी जाए और उसके बाद प्रतिशत में चाहे घटने की दर बताई जाए या बढ़ने की दर बताई जाए, तो उस स्थिति में हम क्या करेंगे, जो मुख्य राशि दी गई है, जैसे एक सवाल लेते हैं हमें, एक तालाब में 1000 मछलियां थी। एक तालाब में 1000 मछली बताई गई हैं। मछलियों के मरने की दर प्रथम वर्ष में 2%, यानी पहले वर्ष में 5% मछलियां मर जाती हैं तथा दूसरे वर्ष में 5% है मरने की दर। तो 2 वर्ष बाद कितनी मछलियां बचेंगी? देखिए, मछलियों की जो संख्या दी गई है वो हमारी 1000 दी गई है, तो इस तरह से हम लिख लेंगे। उसके बाद 1 प्लस, यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात है, जब हमें प्रतिशत की मात्राएं कई दी जाएं, जैसे पहले की कोई प्रतिशत मात्रा कुछ और है, दूसरे की कुछ और है, तीसरे की एक और है, तो इस तरह से जब हमें दिया जाएगा तो हम उसे क्या करेंगे, जो हमें मुख्य राशि दी गई है मूलधन के स्थान पर उसको हम लिख लेंगे और 1 प्लस पहला है तो R1 बटे 100 कर देंगे, दूसरा है तो हम करेंगे 1 प्लस R2 बटे 100 कर देंगे, फिर तीसरा, इस तरह से करते जाएंगे। तो इसमें क्या है कि 1000 मछलियां थी, लेकिन मछलियों के मरने की दर प्रथम वर्ष में 2%। इसका मतलब है मछलियां मर रही हैं, तो इसका मतलब है कि उस तालाब में मछलियों की संख्या घटेगी, यानी मरने की दर तो बढ़ रही है, यानी वैल्यू यहाँ पर क्या है, ऋणात्मक है, तो हम इसलिए माइनस कर देंगे। तो 1 माइनस कितना है, 2%, 2/100 कर देंगे। और दूसरी हमारी वैल्यू क्या दी गई है, 1 माइनस फिर क्या है, दूसरे वर्ष में 5% मरने की दर, ये बढ़ोतरी हो रही, तो इसको हम क्या करेंगे, 5/100 कर लेंगे। इसी तरह से अगर हमें इस तरह से दिया जाए कि 1000 मछली हैं तालाब में और प्रत्येक वर्ष यानी पहले वर्ष में 2% अगर बढ़ रही हैं और दूसरे वर्ष में 5% अगर बढ़ रही हैं, यानी दोनों में बढ़ोतरी हो रही है, तब हम क्या करेंगे, यहाँ प्लस लगाएंगे, यानी बढ़ने की स्थिति में हम प्लस लगाएंगे और घटने की स्थिति में माइनस करेंगे। तो यहाँ पर मछली जो है तालाब से मर रही, अर्थात 1000 की संख्या से घट ही रही होंगी, तो इसलिए हम माइनस लगाएंगे। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। 1000 CMS हम लिखेंगे। अब देखिए, 100 से 1 को गुणा करेंगे, 100 कम 100 हो जाएगा, 100 में से 2 को घटाएंगे तो कितना, 98 बचेगा। बटे में क्या है, 100 CMS लिख देंगे। यहाँ पर दूसरी राशि क्या है, 100 कम 100 लिखेंगे, 100 कम 100, 100 में से 5 घट जाएगा, कितना बचेगा, 95 बचेगा। बटे में कितना है, 100। बस इसे हमें सॉल्व कर लेना है। देखें आप, 0 से 0 कट हो जाएगा, अगले 0 से ये 0 कट हो जाएगा, इस 0 से ये वाला 0 कट हो जाएगा। अब हमारे पास शेष क्या बचा हुआ है, 98 गुणे 95 और बटे में क्या है, 10 दिया गया है। इसको भी हम कट कर सकते हैं, तो देखिए 5 दूनी 10 कर लेंगे और 5 एकम 5, कितना बचेगा, यहाँ 4 बचेगा, तो हो जाएगा 45, तो यानी 5 9 45। अब यहाँ से इसको भी कट कर लेंगे, 2 एकम 2 और 98 का को 2 से कट करेंगे तो 2 चक्कू 8, बचेगा 1, तो हो जाएगा 18, तो 2 9 18, यानी हमारी मल्टीप्लाई फाइनली क्या आई है, 49 की मल्टीप्लाई करना है 19 से, 19 से इसको हम गुणा कर देंगे, गुणा में जो भी आएगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। तो 19 को हम 9 से करेंगे पहाड़े में, तो 19 9 171, हासिल कितना, 17 बचता है ना, तो 19 चक्कू 76, 76 में हम 17 को जोड़ देंगे, 6 7 13 हो जाएगा, 7 1 8 1 9 93, तो ये हो जाएगा हमारा 93, यानी 931। तो हमारे तालाब में, अब आपने देखा कि तालाब में 1000 मछलियां थी, 1000 मछली तालाब में थी, पहले वर्ष में क्या है, 2% मर जाती हैं और दूसरे वर्ष में 5% मर रही हैं, तो इसका मतलब है कि तालाब से मछलियों की संख्या घट ही रही होगी।
तो पहले वर्ष में 2% घटी है, तो इसलिए ही हमने यहाँ पर माइनस के साथ में लिखा है। दूसरे वर्ष में 5% है, तो वो भी 1 माइनस करके ही लिखा है। तब हम सॉल्व करेंगे, फाइनल हमारा आंसर आएगा 931, यानी 931 जो मछलियां हैं वो तालाब में बचेंगी। अब इससे हम अपोसिस में दूसरा सवाल ले लेंगे, इसको रफ कर लेते हैं। जब कभी भी कई प्रतिशत की मात्राएं दी जाएं घटने और बढ़ने की स्थिति में, तो हम उस स्थिति में प्लस और माइनस का विशेष ध्यान रखेंगे। तो दूसरा सवाल हमारा कुछ बढ़ने की स्थिति में लेंगे हम। ये बिल्कुल कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा यहाँ पर। तो क्या है अगला हमारा सवाल देख लेंगे। सवाल दिया गया किसी नगर की जनसंख्या 40,000 है। देखिए नगर की जो जनसंख्या है, किसी नगर की जनसंख्या वो दी गई है 40,000। तो हम लिख लेंगे कितना है 40,000। किसी नगर की जनसंख्या हमें 40,000 दी गई है और जनसंख्या वृद्धि की दर, देखिए यहाँ पर वृद्धि की बात कही गई है। वृद्धि की जो दर है वो है 4%। देखिए वृद्धि की दर क्या है 4% बताई गई है। 2 वर्ष बाद नगर की जनसंख्या ज्ञात कीजिए। समय बराबर क्या है 2 वर्ष। 2 वर्ष बाद नगर की जनसंख्या ज्ञात करना है। देखिए किसी नगर की जो जनसंख्या है वो 40,000 दी गई है और वृद्धि की दर जो है 4% है। समय कितना है 2 वर्ष है। तो इसको हम साधारण सवालों की तरह ही हम लगा लेंगे। देखिए तो नगर की जनसंख्या 40,000 है, तो हम 40,000 लिख लेंगे, यहाँ पर 40,000 हो जाएगा। और यहाँ पर हम समझ रहे हैं कि वृद्धि की दर 4% है, तो इसका मतलब है जैसे हम 1 + r करके लिखते हैं तो वही लिखेंगे। 1 प्लस दर कितनी है 4%, यानी देखिए प्लस का ही निशान रहेगा यहाँ पर, क्योंकि वृद्धि की दर हो रही है यानी बढ़ोतरी हो रही है। और बटे में कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। अगर ये कहा जाता है कि दूसरे वर्ष, तीसरे वर्ष, चौथे वर्ष, तो हम 1 प्लस करके और भी स्टेप लिख सकते थे। लेकिन साधारणतया बताया गया है कि जनसंख्या की दर 40,000 है, यानी जनसंख्या नगर की 40,000 है, वृद्धि की दर जो है 4% हो रही और समय है 2 वर्ष, यानी 2 वर्ष में उस गांव की जो जनसंख्या है, उस नगर की जो जनसंख्या है वो कितनी हो जाएगी। समय कितना 2 वर्ष, तो हम 2 लिख लेंगे यहाँ पर। अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे। क्या है हमारा 40,000। अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे। 100 से 1 को गुणा करेंगे, 100 कम 100 हो जाता है। 100 में 4 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 104 हो जाएगा। बटे में क्या रहेगा 100 ही लिखा है। इसकी पावर 2 लिखी है ना, तो इसका मतलब हम 2 बार लिखें 104 और बटे में 100। अब इसको भी हम सॉल्व कर लेते हैं। सिंपल मल्टीप्लाई डिवाइड है। 0 से 0 कट हो जाएगा, इस 0 से ये 0 कट हो जाएगा, अगले 0 से ये 0 कट होगा और इस 0 से ये 0 कट हो जाएगा। अब इसको हम सिंपल मल्टीप्लाई कर लेंगे, यानी क्या है 4 × 104 यानी 104 है, और इंटू क्या है 104। इसको आप सिंपली मल्टीप्लाई कर सकते हैं सिंपल तौर तरीके से। 4 से 4 को किया, 4 × 16 हो जाएगा और 4 × 4 हो जाएगा। देखिए 4 × 16 का 6 हासिल 1 बचता है और ये 4 × 4 हो जाएगा, यानी 416। 104 को 4 से गुणा करेंगे 416 और इंटू क्या है 104। ये ट्रिपल स्टेप का मल्टीप्लाई है, इसको भी हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। देखिए इसमें जो छोटे भी छात्र हैं जिन्हें नहीं मालूम होगा तो उनकी मल्टीप्लाई भी देख लेंगे। 416 दिया गया है, इधर क्या है 104 दिया गया है। सॉल्व कर लेंगे, इसको मल्टीप्लाई करना है, बस हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये भी हमारा इस तरह से सवाल होते हैं। अगले हम सवाल को ले लेंगे। केवल गुणा करना है, आगे गुणा कर सकते हैं सभी हम। अगले सवाल में दिया गया है कि किसी इस वर्ष एक स्कूल में छात्र की संख्या, किसी वर्ष स्कूल में छात्र की संख्या जो है वो बताई गई है कि 800 थी। किसी वर्ष एक स्कूल में छात्र की जो संख्या है वो 800 थी। 800 थी, लेकिन कहा गया है कि प्रथम वर्ष में
देखिए प्रथम वर्ष में वृद्धि की दर बताई गई है। वृद्धि की दर है 10%। देखिए किसी स्कूल में छात्र की संख्या 800 थी, लेकिन पहले वर्ष में 10% छात्र जो है बढ़ जाता है। सवाल का अगला भाग दिया गया है, तथा दूसरे वर्ष भी वृद्धि की दर बताई गई है, वो है 5%। 5%, यानी पहले वर्ष में 10% छात्र बढ़ता है, दूसरे वर्ष में 5% बढ़ोतरी हो रही है। तो हमें यह बताना है कि तीसरे वर्ष के प्रारंभ में छात्र की संख्या कितनी होगी। तो पहले वर्ष में 800, हम सिंपल वैसे कर लेंगे, 800 लिख लेंगे। अब वृद्धि की दर है पहले वर्ष में 10%, तो हम क्या लिखेंगे 1 + 10 और बटे में हम 100 कर लेंगे। दूसरा स्टेप साथ में ही लिखना है, यही यहाँ पर खास बात है। दूसरे वर्ष में 5% की बढ़ोतरी हो रही है, तो 1 + 5 बटे 100 कर लेंगे हम। बस यहाँ पर यही करना है। अगर ये कहा जाए कि पहले वर्ष में छात्र की संख्या 800 थी, प्रथम वर्ष में 10% अगर घट जाती है तो हम माइनस कर लेंगे यहाँ पर। दूसरे वर्ष में 5% और घट रही है तो हम फिर से माइनस कर लेंगे। तब यहाँ पर माइनस के रूल को करना है। 800 हो जाएगा। अब देखिए इसको सॉल्व कर लेंगे। 100 एक कम 100 हो जाएगा, या सिंपल ऐसे भी कर सकते हैं, 0 से 0 कट हो रहा है। 10 एक कम 10, 10 और 1 कितना 11 हो जाएगा, बटे में 10 है। यहाँ देख लेंगे, इसको भी कट करना चाहे तो 5 एक कम 5, 5 दूनी 10, 0 कितना हो गया 20 हो गया ना। तो 20 को 1 से गुणा करेंगे, 20 एक कम 20 और 20 और 1 21, बटे में कितना जाएगा 20 जाएगा। इसको भी सॉल्व कर लेंगे। देखिए 0 से 0 कट हो जाएगा और इस 0 से ये 0 कट हो जाएगा। 2 एक कम 2 हो जाएगा, 2 चक्कू 8 हो जाएगा। तो हमारा फाइनली आया 4 × 11 और × 21। सबकी मल्टीप्लाई कर लेंगे, यानी 4 से 11 को गुणा करेंगे तो 11 चक्कू 44 हो जाता है, और फिर 21 से गुणा करना है। बस गुणा कर लेंगे, आंसर आ जाएगा हमारा। तो बस यानी क्या है 44 और × 21, तो 21 चक्कू कितना 84 होता है, और 21 चक्कू 84, 84 में 4 को जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 84 4 88, तो 88। तो इस तरह से कितना हमारा आंसर हो जाएगा, ये 884, ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा 884। तो इसी तरह से हम सवालों को कर सकते हैं सॉल्व।